हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान ही करिश्मा में। आज हम अपना मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस के लिए, जिसमें हमारा ये पहला पेपर है जिसमें सामान्य ज्ञान के बारे में पूछे जाते हैं जो कि 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित होता है? तो हमारा ऑप्शन राइट है, ओजोन मंडल। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? युर्त, तिपी, इग्लू, क्राल। तो इसको हमारा कहते हैं युर्त। युर्त क्या होता है? एक स्टेपी एक क्षेत्र शीतोष्ण घास का मैदान है जो कि एशिया और यूरोप के मध्य में फैला हुआ होता है। तो यहाँ के जो कबीलाई समूह वाले हैं जैसे कि किर्गिज, कालमक और कज्जाक आदि निवास करते हैं। ये पशुओं की खालों से एक अस्थायी आवास बनाते हैं जिसे युर्त कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी? तो वर्ष 2016 में, वर्ष 2014 में, वर्ष 2012 में या वर्ष 2010 में? तो हमारा करेक्ट आंसर है वर्ष 2014 में। टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए मिशन इंद्रधनुष योजना शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत 2 वर्षों से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुल 12 प्रकार के टीके दिए जाते थे। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? हीनार्थ प्रबंधन, मुद्रा संकुचन, स्वर्णमान, कब्र ट्रेडिंग। स्वर्णमान कहते हैं। तो स्वर्णमान क्या होता है? गोल्ड स्टैंडर्ड। वर्तमान में यह मौद्रिक व्यवस्था किसी भी देश में प्रचलित नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई है? सर जॉन मैकफर्सन, सर जॉन शोर, सर जॉर्ज बार्लो, चार्ल्स मेटकॉफ। तो सर जॉन शोर ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। हस्तक्षेप की नीति से क्या अर्थ है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यही मतलब था हस्तक्षेप की नीति का। छठा क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 65। तो अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति में एक राष्ट्रपति की सलाह या संपादन के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। अब हमारा 7वां क्वेश्चन आता है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसमें ही 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक, कौन सा ऐसा सदन ऐसा है जो कभी भंग नहीं होता? तो उसका आंसर होगा राज्यसभा। और इसके राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है। ये रेड क्रॉस का मुख्यालय इसलिए किया गया था, मानव सेवा, युद्ध या अकाल के जब होगा तब उसमें ये मदद करेगा। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 जून, 11 अक्टूबर, 29 अगस्त, 23 जनवरी। तो 29 अगस्त को हम बनाते हैं अपना खेल दिवस।